Hello everyone, welcome to my channel. Dear friends, today we will be understanding the question answers of poem The Last Bargain. So without any delay, let's start. Our first question says, who is the speaker in the poem The Last Bargain? जो पोम है द लास्ट बार्गेन उसका स्पीकर कौन है? सो द आंसर इज इन दिस पोम द लास्ट बार्गेन द स्पीकर इज द मैन हु विशेस टू बी हायर्ड. इस पोम में स्पीकर वो इंसान है जो खुद को हायर करवाना चाहता है, जिसे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. व्हाट डज इट सजेस्ट? सो ये जो लाइन है स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में तलवार पकड़ के जो किंग है वो एक रथ पे सवार होके आया. तो इससे आपको क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है? सो द आंसर इज पावर. ओके, इट शोज द पावर ऑफ द किंग. Our next question is, in the poem find lines that mean the same as the following. पोम में वो वाली लाइन आपको ढूंढनी है जिनका मतलब यहाँ पे गिवन लाइन से सेम मिलता है. सो द फर्स्ट वन इज द पावर ऑफ द किंग वॉज नथिंग. सो this we can address by saying this particular line from the poem, but his power counted for naught. The next one is her happiness was no more than sorrow in disguise. कि उसकी जो happiness है वो दुखी होने से ज़्यादा कुछ नहीं थी. So which line indicates this one, this thought? So the answer is her smile paled and melted into tears. The next one is I have nothing to give you. So which line from the poem indicates this thought? The answer is I hire you with nothing. Our next question says, why does the speaker refuse the king's offer to hire him? स्पीकर ने किंग की ऑफर को, किंग उसे हायर करना चाहता था, उसे मना क्यों कर दिया? सो द आंसर इज द स्पीकर रिफ्यूज्ड द किंग्स ऑफर टू हायर हिम एज द माइट एंड पावर ऑफ द किंग डिड नॉट अट्रैक्ट हिम. जो स्पीकर था उसने किंग के ऑफर को इसलिए मना किया क्योंकि उसे किंग की पावर ने बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया. Our next question is, why does the speaker refuse to accept the old man's proposal? Speaker ने old man के proposal को मना क्यों किया? The answer is, the old man tried to hire the speaker by offering him a bag of gold. Old man ने speaker को hire करने की कोशिश की by offering him a bag of gold. उसे gold बहुत सारा मनी देकर उसने उसे हायर करने की कोशिश की. बट ऑल द मनी एंड वेल्थ ऑफ द ओल्ड मैन डिड नॉट टेम्प्ट द स्पीकर. पर ओल्ड मैन के पास जितना भी पैसा था वो स्पीकर को टेम्प्ट, उसे लालच नहीं दे सका. देयरफॉर ही डिक्लाइंड द ओल्ड मैन्स प्रपोजल. और इसीलिए स्पीकर ने ओल्ड मैन के प्रपोजल को मना कर दिया. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क. हु इज शी एंड वाई डज शी गो बैक अलोन इन द डार्क? ये जो लाइन है पोम में कि वो डार्क में अलोन वापस चली गई, तो उसमें शी कौन है और वो अकेले वापस क्यों चली गई? सो द आंसर इज शी इज़ द फेयर मेड हु विश्ड टू हायर द स्पीकर विद हर चार्म एंड स्माइल. यहाँ पे शी बोला गया है एक फेयर मेड को, एक गर्ल को, और यू कैन से एक बहुत ही सुंदर वुमेन को, जिसे जो स्पीकर को हायर करना चाहती थी अपने चार्म के साथ और अपनी स्माइल के साथ. बट द स्पीकर बिलीव दैट शी वॉज अ सैड वुमन हुज हैप्पीनेस वॉज सॉरो इन दिसगाइज. पर स्पीकर को लगा कि वो एक सैड वुमन है जिसकी हैप्पीनेस जो है वो उस टाइम सॉरो इन दिसगाइज है, मतलब अभी छुपा हुआ दुख है. So he refused her proposal too, and the fair maid went back alone in the dark. और उसने उसे मना कर दिया और जो fair maid थी वो अकेले डार्क में चली गई. Our next question says, I hire you with nothing. Who says this and what does it imply? ये जो सेंटेंस है कि I hire you with nothing, ये किसने बोला और इसका क्या मतलब है? So the answer is, a child playing with shells said this line. एक छोटा बच्चा जो कि सीपियों के साथ खेल रहा था, शेल्स के साथ खेल रहा था, उसने ये लाइन बोली. इट मीन्स दैट द चाइल्ड हैज़ नो प्रेशियस थिंग टू ऑफर टू द स्पीकर इन ऑर्डर टू हायर हिम. और इसका मतलब ये है कि उस चाइल्ड के पास, उस बच्चे के पास कोई भी बहुत प्रेशियस, कोई महंगी चीज़ नहीं है पोइट को ऑफर करने के लिए.
और उसे हायर करने के लिए। ही इज़ जस्ट अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी चाइल्ड हु हैज़ नो पावर, वेल्थ एंड ब्यूटी टू ल्योर हिम। वो एक सिंपल सा आम बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जिसके पास ना पावर है, ना ही बहुत सारा पैसा है, और ना ही ऐसी ब्यूटी है जो वो पोइट को जिससे लालच दे सके। सो इफ़ ही हायर्स द स्पीकर ही विल हायर हिम विद नथिंग। सो इसके बिना भी अगर स्पीकर उसके लिए हायर हो जाता है तो इसका मतलब वो उसे बिना किसी चीज़ को ऑफर किए हायर कर सकता है। Our last question says, how did the speaker feel after interacting with the child? Speaker को बच्चे के साथ interact करने के बाद कैसा feel हुआ? The answer is, the speaker was greatly stimulated by the simplicity, purity and innocence of the ordinary child. जो speaker है वो बहुत ही ज़्यादा stimulate हुआ उस बच्चे की simplicity से, उसकी purity से, और उस बच्चे में जो मासूमियत थी, innocence थी, उस चीज़ से। ही न्यू दैट एवरी वन वॉज कीन टू हायर हिम। उसे पता था कि हर कोई उसे हायर करना चाहता है। ही वॉज ऑफर्ड वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी, बट एवरीथिंग पेल्ड इन कंपैरिजन टू द चाइल्ड्स इनोसेंस। उसे वेल्थ, उसे पावर, ब्यूटी, ये सब चीज़ें ऑफर की गई थी, पर उस बच्चे की मासूमियत के सामने, इनोसेंस के सामने ये सब चीज़ें फीकी पड़ गई। हु विश्ड टू हायर हिम फॉर नथिंग। जो बच्चा उसे हायर करने के बदले में कुछ नहीं दे सकता था। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द चाइल्ड्स ऑफर। वो बच्चे की उस ऑफर से कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए हायर करना चाहता हूँ, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डीपली मूव हो गया, बहुत इमोशनल हुआ, एंड ट्रूली बिलीव दैट द चाइल्ड्स वर्च्यू विल फाइनली मेक हिम अ फ्री स्पिरिट। और उसे ये लगा कि वो जो चाइल्ड का वर्च्यू था उसके लिए, वो उसे एक फ्री स्पिरिट बना देगा, एक फ्री मैन बना देगा। सो दिस वॉज द आंसर। And guys, these were the question answers of poem The Last Bargain. I hope that you understood these question answers, and I hope that you liked it. And if you did, please hit the like button and subscribe to my channel if you are new. And please comment below that what you liked here. I'll meet you in my next video. Till the time, take care. Have a wonderful day ahead. Bye bye.